हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो बहुत दिनों से आप लोग कहते हैं कि सर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के हमें बता दीजिए कि कैसे हम लोगों को स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम सोचे कि चलो आज वीडियो लाता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही है और नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है। तो इसलिए आज हमने सोचा कि चलो आज बनाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलते हैं धीरे धीरे, एक एक स्टेप को देखते हैं किसमें किस कॉलम में हमको क्या भरना है, कैसे भरना है, ताकि कोई गलती ना हो पाए। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो अगर लंबी भी हो जाएगी तो भी आपको पैनिक नहीं करना है। हर एक स्टेप को बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिए, क्योंकि आपको ही पता है अमाउंट बहुत ज़्यादा आनी है। तो अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल टॉपर से हिंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। और अगर आपने अभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप हमें तुरंत वहां से फॉलो करिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहां पर ये देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म। क्या लिखा हुआ है आप यहां पर देखिए, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म, इस पर आप पहले क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस खुलकर आएगा। ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका खुलेगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस। ये आप देख लीजिए, ये इस टाइप का इंटरफेस आपका खुल जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यानी अगर आप बीएड के कर रहे हो तो आपको ये वाला जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जो फ्रेश वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप क्या हो, एसटी हो, एससी हो, जनरल हो, कैटेगरी हो, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका कुछ दूसरा इंटरफेस खुलकर आएगा। तो जैसे ही आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर आप क्लिक करोगे आपका कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुलकर आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो जिला लिखा हुआ है, तो आप जब इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हो, हरदोई, बांदा, जहाँ भी हो वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका दूसरे नंबर पर शिक्षण संस्थान आएगा। इस शिक्षण संस्थान वाले ऑप्शन पर आपको भर देना है आपके कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आपने बीएड का एडमिशन कराया है। उसके बाद वर्ग, जाति, समूह, इसमें आप अगर सामान्य हो तो सामान्य, यानी यहाँ पर जो ये वाला एरो बना है ना, ये वाला, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो पूरा आ जाएगा कि आप किस में हो, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी हो, एसटी हो या अदर हो, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद धर्म में आपका आ जाएगा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नाम डालना है, और नाम जो है बिल्कुल सही डालना है जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में था। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे जो है कुछ हार्ड स्टेप भी हैं जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलती की है, तो उसको देखना है। उसके बाद पिता का नाम डालना है। देखो, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम बिल्कुल सेम वही डालना है जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा हुआ है। ऐसे ही माता का नाम डाल देना है। आपको जन्म तिथि डालनी है, और जन्म तिथि कैसे डालनी है, देखो जैसे आपका कोई है, जैसे मान लो 18 जुलाई 1995, तो 18/7/1995 इस तरीके से डालना है। यहाँ पर पूरा दिया गया है कैसे आपको डालना है। 18 डालना है, स्लैश लगाना है, 07 लिखना है और 1995 लिखना है। अगर आपकी जो है उसी प्रकार से, यानी जैसी भी हो लिख लेना। लिंग पर आप क्लिक करोगे तो आपके ऑप्शन आएंगे मेल, फीमेल, अदर जो भी है आप कर लीजिएगा। इसके बाद में ये आपका कंपलसरी नहीं है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो कंपलसरी है उसमें यह देख लो स्टार लगा हुआ, यानी वो चीज़ें आपको भरनी है जिसमें स्टार लगा, और इसमें स्टार नहीं लगा है। तो अगर कोई चेंज है आपके विवाहिता की स्थिति में, अगर नाम में कोई परिवर्तन है तो आप डालिए, नहीं तो ना डालिए। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको डाल देना, किस साल आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का बोर्ड आपको डाल देना है, यूपी से किए हो, सीबीएसई किए हो, आईसीएसई किए हो, जो भी है वो भी डालना नहीं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद हम बात करें तो हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, जो भी रोल नंबर है आपका बिल्कुल सही से डालना है 13 नंबर पॉइंट पर। 14 नंबर पॉइंट में डालना है विद्यालय संस्था का नाम और पता, हाई स्कूल विद्यालय का नाम, यानी जहां से आपने हाई स्कूल की परीक्षा किया है उस विद्यालय का नाम आपको डालना है। और 15 नंबर पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ध्यान से देख लीजिए। 15 नंबर वाले पॉइंट में दिया गया है कि मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आधार कार्ड में आपने जो नंबर डाला है, यानी जो लिंक है उसमें, ठीक है, वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। दूरभाष ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी डाल सकते हो इसको। ईमेल आप अपनी डाल दीजिएगा, या तो कैफे वाला अपनी डाल देगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपना ही डाल दो, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो है आपका पासवर्ड को लेकर। पासवर्ड आपको खुद बनाना है और 8 से 12 अंकों का बनाना है। तो पासवर्ड कैसे आप बनाओगे सुन लीजिए। पहले पासवर्ड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करिए,
एक कोई वर्ड कैपिटल लेटर का उठा लीजिए, फिर एक कोई आपका स्मॉल लेटर का कोई आप उठा लीजिए, उसके बाद आप एक @ लगा लीजिए, उसके बाद में आप इसको 8 से 12 के बीच में करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। ये आप अपने हिसाब से बनाइए, कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई बनाइए यही बनाइए, कोई भी अपना आप बना लीजिए। लेकिन पहला जो लेटर है वो कैपिटल में होगा, दूसरा स्मॉल में होगा और तीसरा आपका इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो अपना नाम भी लिख दीजिए और @ लगाकर कुछ संख्या भी लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन जो पासवर्ड आप बनाओगे उसी पासवर्ड को आप यहां पर डालकर कंफर्म भी करोगे 19 वाले नंबर पर, और कंफर्म करने के बाद में यहां पर आप कैप्चा कोड डाल दोगे जो यहां पर लिखा हुआ है, यानी जो आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा वो कैप्चा कोड आपको यहां पर डालकर इसको आपको सबमिट कर देना होगा और फिर आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे इस टाइप का आपका पूरा आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी हैं, जो भी आपका है सारी चीज़ें आप इसमें पे आ जाओगे। अपना नाम, जिला, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर होम लिखा हुआ है, तो आपको कुछ करना नहीं, बेसिकली इस वाले होम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप होम पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर पहुँच जाओगे इस वाले पेज पर, यानी इनके होम पेज पर आप पहुँच जाओगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप इस स्टूडेंट वाले पर क्लिक करोगे और जैसे ही आप स्टूडेंट देख लो, मैंने कितना मेहनत किया होगा इसको बनाने के लिए। हर एक पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको अरेंज किया, फिर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। हर एक चीज़ बहुत ध्यान से मैंने बनाया, कोई गलती ना हो जाए। जिस पॉइंट पर मुझे समझ में नहीं आया मैंने पूछा है अपने से, जो बड़े लोग हैं या जो लोग बीएड विभाग या किसी भी छात्रवृत्ति विभाग में जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे पूछा है कि इस कॉलम में क्या भरना है। हर एक चीज़ मैंने पूछा, सिर्फ आपके लिए। ये मैंने अपने लिए नहीं, आपके लिए किया है कि मेरे बच्चे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे रियल व्यूअर्स हैं, वो अपने जो है कोई भी डाउट रखे ना अपने पास। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं किए हो, क्या आपकी मान प्रतिष्ठा लगी होती किए नहीं हो। मतलब आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं, हर एक चीज़ अरेंज करने में आपको पता होगा कितना समय लगा होगा मुझे। तो आप इस पर जब क्लिक करोगे स्टूडेंट वाले कॉलम पर, तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे आप स्टूडेंट पर क्लिक करोगे तो ये 3 चीजें आएंगी, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। तो आपको फ्रेश वाली लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। यहां पर देख लीजिए फ्रेश लॉगिन लिखा, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही इस पर क्लिक करोगे फिर इस टाइप का कुछ खुलकर आएगा। ये देख लीजिए, ये जब खुलकर आएगा तो यहां पर आपको ये वाला जो दिख रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जिसमें से ये वाले कॉलम आपका ऑलरेडी भरा होगा। आपको इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डालना होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर होगा, ये यहाँ पीछे मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ। जब आपने ये वाला पेज भरा होगा, ये वाला पेज जब आया था तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपको नोट कर रखना है। और पासवर्ड जो आपने बनाया था 8 से 12 अंकों का, वो आपको नोट रखना है। ये 2 चीज़ों की जो ज़रूरत है वो कहाँ पर पड़ेगी, इस वाले पेज पर आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर आप पासवर्ड डालोगे अपना, जो पासवर्ड आपने बनाया था, रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे और उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है इसको आप डालकर फिर आपको कुछ करना नहीं, बस आप सबमिट पर सीधा आपको क्लिक कर देना। देखो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस गलती को आपके कमेंट पर आकर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद में जैसे ही आप इस चीज़ को सबमिट करोगे आपको कुछ इस टाइप का एक आएगा, जिसमें आपको छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश रहेगा, जिसमें लिखा हुआ कि छात्र को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, नहीं चाहो तो नीचे आप प्रोसीड पर इसके बटन में आएगी, उस प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, देखो कुछ लोग होंगे सीधा प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। आपको करना क्या है, प्रोसीड पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर एक टिक लगी हुई है, इस टिक को आपको लगा देना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे वो टिक लग जाएगी और फिर आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपका कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये वाला ऑप्शन है, एक तो रजिस्ट्रेशन आपका हो ही गया, जो आपका पेज निकला था, उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आपके सामने, जिसमें आपको क्या भरना है बहुत ध्यान से आप देखिए। इसमें आपको भरना क्या है, हर एक चीज को आप आराम से देख लीजिए। चलिए, तो इसमें आप जब देखोगे तो इसमें इस वाले पॉइंट में पाठ्यक्रम के प्रकार में नियमित लिखकर आएगा, यानी आप रेगुलर कर रहे हो। उसके बाद में पाठ्यक्रम का नाम आएगा, जिसमें आपको क्या डालना है, जिसमें आपको बीएड डाल देना है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का जो है ब्रांच, इसमें भी आपको क्या डाल देना है,
इसमें आपको डाल देना है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी इसमें भी बीएड डालना है, इसमें भी बीएड डालना है। उसके बाद में पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि, तो इसमें 1 रहेगा और इसमें 2 रहेगा, यानी 1/2, यानी इसमें आगे वाले में 1, पीछे वाले में 2। ध्यान से देख लीजिए हर एक चीज। फिर उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है, तो आपको नो डाल देना है। आवासीय या दिवा छात्र, तो अगर आप वहां पर हॉस्टल लेकर रह रहे हो तो आवासीय डाल दीजिए, अगर आप आवासीय नहीं हो तो आप यहां पर दिवा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में इस वाले पॉइंट पर जो आप देख रहे हो नीचे जो है ये वाला पॉइंट, इसमें आपको हाई स्कूल का प्राप्तांक, यानी हाई स्कूल में आपने जितना नंबर पाए हो वो डाल दीजिए। इस वाले कॉलम में हाई स्कूल का पूर्णांक, यानी जितना पूर्णांक था वो डाल दीजिए। उसके बाद में जो है आप पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जो प्रवेश की तिथि है, बहुत ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यानी जिस डेट में आपने बीएड में एडमिशन लिया है, तो बीएड में एडमिशन में आपको वो डेट डालना है जिस दिन आपने 46,000 रुपए पे किया है, 46,250। अगर प्राइवेट से हो तो ये, यानी जिस दिन आपने इसकी जो बची हुई फीस थी, सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट की डेट आपको इसमें डाल देनी है। उसके बाद में पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, तो यही चीज डाल देनी है यहाँ पर भी, और कुछ नहीं डालना है। उसके बाद में आप नीचे आओगे, विश्वविद्यालय बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप उसी जैसे मान लो आपने जिस कॉलेज में या जिस आप विश्वविद्यालय में आपने किया होगा, मान के चलिए ग्रेजुएशन आपने किया है जिस विश्वविद्यालय से, अगर उसी ग्रेजुएशन वाली कॉलेज में अगर आप जा रहे हो, कॉलेज क्या उसी विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन बीएड का करा रहे हो, तो आपकी ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन क्रमांक लिखा होगा, तो आप डाल सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ये डालने में, तो आप स्कूल से जाकर बात कर सकते हो, कह दो सर मुझे पंजीयन क्रमांक चाहिए, वो आपको तुरंत दे देगा, आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। उसके बाद में विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम, यानी किस विश्वविद्यालय से आप बीएड करने जा रहे हो वो आपको डालना है। उसके बाद में क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश जो है, इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है, तो आप यहां पर नो क्लिक कर दोगे, क्योंकि आपका जो है आपका 12 के अंक की मेरिट के आधार पर हुआ नहीं, आप लोगों ने क्या दिया है, एंट्रेंस दिया है। उसके बाद में पाठ्यक्रम की पात्रता, इसमें आपको स्नातक डाल देना है, पात्रता यानी किसके बाद में आपने किया है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद किए हो तो ग्रेजुएशन डाल दीजिएगा, और ग्रेजुएशन ही डाल दीजिएगा आप इस पर, ये वाले ऑप्शन में आप पात्रता जो है, यानी भाई ग्रेजुएशन के बाद ही तो बीएड होता है, तो आपको ग्रेजुएशन डाल देना है इसमें। उसके बाद में इंटर का रोल नंबर डाल देना है, इंटर में किस बोर्ड से थे, यूपी बोर्ड से थे या सीबीएसई बोर्ड से थे या आईसीएसई बोर्ड से थे, वो आपको डाल देना है। इंटर में कितने नंबर आप पाए थे वो डाल देना है, और इंटर में कितना पूर्णांक था ये डाल देना है, और इंटर किस साल में आपने पास किया वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आगे पढ़िए आप। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या प्रवेश AKTU काउंसलिंग से हुआ है, तो आप सीधा यहाँ पर डाल दीजिएगा नो, कि आपका AKTU से नहीं हुआ है। उसके बाद में यदि हाँ तो ये सब, यदि हाँ तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर अनुक्रमांक डालिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका हुआ नहीं है तो नो, अगर होता तो आप डालते, नहीं डालते। उसके बाद में यहाँ भी आपको कुछ नहीं भरना, यहाँ पर भी कोई भी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप नीचे फिर आप कैप्चा कोड डाल दोगे जो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, फिर यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर कैप्चा कोड, यहाँ पर आप टिक करोगे, और उसके बाद में आप नीचे यहाँ पर सबमिट पर, जो यहाँ पर सबमिट वाला बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, आप उस पर क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, और आपका फिर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में निजी विवरण, इसमें आपका उपजाति होगा, किस जाति से आप हो, समझ में आई बात। इसमें आप अपना उपजाति डालोगे, तो अगर आप हो कोई तो डालना, नहीं रहो तो कोई दिक्कत नहीं। आवासीय अस्थाई आपको पता डाल देना है जो है, यानी किस गांव में रह रहे हो, किस शहर में, किस मोहल्ले में, ये आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको डालना है पत्र व्यवहार का पता, यानी आप अपना वही जो है, अगर आप कहीं दूसरे जगह पे नहीं रहते, यानी एक ही जगह है जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ का दोनों एड्रेस आप सेम कर सकते हो। उसके बाद में जो आपका विकलांग अगर हो तो आपको ये सब डालना है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। नीचे आप कैप्चा कोड डाल दीजिए, और यहाँ पर आप ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप टिक करके आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो अपनी चीज़ों को, और जैसे ही आप अपडेट करोगे आप इस वाले पर ऑप्शन पर आ जाओगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या भरना है, अगर आप जाति प्रमाण पत्र हो, यानी अगर आप OBC SC ST हो, तो आप अपना यहाँ पर जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल दो, आपके जाति प्रमाण पत्र पर क्रमांक होगा वो आपको डालना है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको डालनी है। जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो, अगर आपके पास नहीं, जैसे जनरल वाले हो गए उनके पास तो होगा नहीं, तो उनको ये सब डालने की कोई ज़रूरत
नहीं है। छात्र छात्रा के परिवार के सभी खातों की वार्षिक आय जो आपके आय प्रमाण पत्र में होगी वो आपको डाल देनी है। चलिए, मैं अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा हूं, ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत करोगे, ठीक है। तो यहां पर आपको डाल देनी जो आपके आय प्रमाण पत्र में लिखी होगी एनुअली। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको डाल देनी है। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, यानी यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ये दो चीजें आपकी छूट रही हैं, इसको देख लीजिए। आय प्रमाण पत्र क्रमांक ऊपर लिखा होगा आपके आय प्रमाण पत्र पर, नीचे आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या ये भी लिखा होगा। तो ये दोनों चीजें आप डाल दीजिएगा और नीचे यहाँ पर आप कैप्चा डाल दोगे जो लिखा होगा। और उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे ब्लू कलर की अपडेट, इसको आप कर दोगे अपडेट। और जैसे ही आप इसको अपडेट करोगे आपका ये वाला पॉइंट खुलकर आ जाएगा। देखो भाई, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो और अपने अगर कोई बीएड का साथी हो तो आप उनको भी शेयर कर दीजिए कि टॉपर्स इन चैनल पर हर एक चीज, हर एक स्टेप आपको बताया जा रहा है। उसके बाद में अब ये जो पॉइंट है ये और इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट से आपको ध्यान देकर वो भरना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक का नाम डालना है। जैसे आप बैंक क्लिक के पर क्लिक करोगे पूरे बैंक की लिस्ट आ जाएगी, उसमें जो वाला बैंक आपका है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस जनपद में आपका ये बैंक है वो बैंक क्लियर कर लीजिएगा। ब्रांच का नाम आपको डाल देना है, कौन से ब्रांच है। छात्र के बैंक खाता संख्या, ये सारी चीजें बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत हैं। उसके बाद में IFSC कोड आपको डालना है। जैसे आपका कोई भी IFSC कोड है आपके पासबुक पे लिखा होगा, ठीक है, आप बैंक पासबुक पे सारी चीजें पा जाओगे। उसके बाद में छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, जो नाम आपके बैंक खाता पर है उसको आप अच्छे से भर लीजिएगा। और उसके बाद आप अपना कैप्चा कोड डालिएगा और नीचे इस जो ग्रीन कलर का अपडेट है उस पर आप क्लिक करिएगा। और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। और जैसे ही आप शुल्क विवरण पर पहुँचोगे, इस शुल्क विवरण पर आपको क्या डाल देना है, सीधा आपको यहां पर डालना है 51,250 रुपए। अगर आपने प्राइवेट किया, देखो आपको डालना क्या है, जैसे कि मान लो जिनका 51,250 जमा है वो इतना डालेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, 5,000 पहले का डालना है जो आपने काउंसलिंग के समय दिया था, और जो बाद में जो लगा था आपने जब सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट किया था तो वो आपको डाल देना है इसमें। उसके बाद में आपको क्या डालना है, छात्र द्वारा जमा किए गए शुल्क की रसीद संख्या। तो अगर रसीद संख्या है तब तो डालिए, वैसे अब की बार इसका ऑप्शन दे नहीं रहे हैं, ठीक है, ये पुराना है तो आप कोई दिक्कत नहीं, अगर ये आएगा तो डाल देना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। आप अगर आप में आ भी रहा है तो आप अपने संबंधित कॉलेज से जाकर आप पता कर लीजिए, अपनी सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट ले जाइएगा। वैसे आ नहीं रहा है, अब की बार हमने देखा है ये वाला कॉलम नहीं आ रहा है। और वैसे भी अगर यहाँ पर हम बात करें छात्र द्वारा जमा शुल्क की रसीद दिनांक, तो रसीद का दिनांक आपको डाल देना है जो आपने सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट जिस दिन किया था उस दिन आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में अवशेष वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क जो द्वारा, तो यहाँ पर भी 51,250 ही पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा डालकर अपडेट कर दोगे। आगे आ जाइए, फिर आप आगे जब आओगे तो गत वर्ष का विवरण दिया गया है और इस गत वर्ष के विवरण में आपको क्या डालना है, तो गत वर्ष का जो परीक्षा फल यहाँ पर होगा, एक सेकेंड, जो गत वर्ष का परीक्षा फल होगा उसमें आप पास कर दीजिएगा। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली डाल दीजिएगा, यानी जिस हिसाब से अगर सेमेस्टर वाइज आपने किया होगा तो सेमेस्टर डाल दीजिएगा, अगर किसी के सालाना एग्जाम हुए तो वो वार्षिक डाल देगा। उसके बाद में गत वर्ष की अंक प्रणाली में वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली या फिर जो आपका होगा सेमेस्टर वो डाल दीजिएगा। संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, यानी आपके ग्रेजुएशन में कौन सा पूर्णांक था। उसके बाद में गत वर्ष का प्राप्तांक, उसमें आप कितने नंबर पाए थे, उसका पूर्णांक कितना था और कितने प्रतिशत आपके नंबर बने हैं, और शिक्षण संस्थान का नाम यानी जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है। इतनी चीजें आपको डालकर नीचे आप कैप्चा लिखकर और आप अपडेट कर दोगे। और जैसे ही आप अपडेट करोगे आप यहां पर पहुंच जाओगे कि आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हैं तो अगला चरण फोटो अपलोड करें, बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब ये है, अब हमको करना है अपनी फोटो अपलोड। फोटो अपलोड करने के लिए हमको ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर का मकान बना हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर पहुँचने के बाद हम फोटो अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम पहुँचेंगे इस वाले जगह पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चूज फाइल का, तो आप चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो आपका फोटो जो है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो है उसको 20 KB आप इसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अपलोड फोटो पर क्लिक कर दोगे, फिर आप पहुंच जाओगे यहाँ पर, तो आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है, भर चुका है और कोई दिक्कत अब आपको यहाँ से नहीं होगी। बाकी आधार वेरिफिकेशन नंबर अगर आपको भरना है तो यहाँ पर इसी वाले कॉलम में
आपका एक ऑप्शन आ जाएगा आधार वेरिफिकेशन, आप उस पर क्लिक करोगे, एक ऑप्शन खुलकर आएगा, उसमें आप आधार नंबर डाल दीजिएगा, बात खत्म। और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, आप उसको वेरीफाई, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप वेरीफाई कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई होगी। आप कहीं ना कहीं आप इसको भर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैफे वाले भैया को अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप उनको भी ये दिखा सकते हो कि हाँ ये चीज़ें भरी जाएंगी। और जितनी भी चीज़ें, कोई चीज़ें इसमें गलत नहीं है, सारी चीज़ें पूछ कर आपको बताई गई हैं। इसीलिए थोड़ा मैं इस मैनुअल को बनाने में थोड़ा सा मुझे समय लगा, तो कोई बात नहीं। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।